नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखते हैं मार्केट में 1 तारीख को किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा बीते। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी में किस तरीके से मूड माहौल बन रहा है और मार्केट के अंदर क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्केट ऑपरेटर्स आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक चैनल हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप आ जाइए और देखिए ये टाइम फ्रेम ये आपको बता रहा है कि मार्केट अब इस चैनल से बाहर आके काम कर रहा है। और ये जो लेवल इसमें क्रिएट हुआ है, ये लेवल है आपका, इसमें एक नो ट्रेडिंग जोन क्रिएट हो गया है और ये नो ट्रेडिंग जोन आपका आ रहा है, यस, यहाँ बात करते हैं। ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका 21,760, 21,762 और नीचे की तरफ अगर बात करें 21,700। ये 60 पॉइंट का जो नो ट्रेडिंग जोन है, इसको आप मार्क करके चलें। ये ट्रेडिंग जोन आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपको देगा कि मार्केट जब भी इससे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टूटेगा तो आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है और कंसोलिडेशन जोन में होने के बाद यानी कि पोजीशन बिल्ड हो रही हैं। पोजीशन बिल्ड होने का मतलब है कि मार्केट धीरे से 4 कदम पीछे लेकर वापस से एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हो रही है। क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो बिल्कुल यस, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन रिट्रेसमेंट जो हम 1 महीने से अज्यूम कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट आना चाहिए, बट अभी तक वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आगे हम बात करें, ऊपर के लेवल की बात करें, मार्केट अगर आपको न्यूट्रल वे में यानी कि फ्लैट ओपनिंग आपको मिलती है तो पहले वेट करिए, 21,762 को टूटने दीजिए। उसके बाद ऊपर के टारगेट जो आपके पास रहेंगे, ये टारगेट आपके पास निकल के आ रहे हैं, 1 मिनट। ऊपर की तरफ के टारगेट हैं आपके 21,820, उसके बाद 21,920 और फिर फाइनली टारगेट आपका 22,000। ये 3 टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क करें। नीचे की अगर बात करें, जैसे ही 21,700 का 21,700 का लेवल टूटेगा, पहला टारगेट आपका रहेगा 21,670 यानी कि 30 पॉइंट जस्ट नीचे। उसके बाद सीधे सीधे मार्केट आपको 70 पॉइंट का मूव दे सकती है 21,600 का। अगर 600 से भी मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए तैयार होता है तो फिर आपको 21,550 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। ये मार्किंग ऑप्शन चेन और वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ये निकल के आते हैं, तो इन पे रिलाई करना, इन पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है और हमारे पास लेवल्स के हिसाब से काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि लेवल से हमें क्या मिलेगा? हिम्मत, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जिसकी मदद से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ये बात हो गई आपकी निफ्टी के बारे में। और निफ्टी के अंदर अगर आप RSI को उठा के देखें तो मार्केट के अंदर RSI अभी भी ये कह रहा है कि मार्केट एक्सट्रीम बॉट है। मार्केट को एक बार डिप लेना पड़ेगा, नॉर्मल होना पड़ेगा, RSI को 60, 55 के आसपास आना पड़ेगा, देन उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो हम अगर बात करें कि मार्केट कहाँ पर सस्टेन हो सकता है, कहाँ पे आके रुक सकता है, तो वो टारगेट हमारे पास नीचे की तरफ का है 21,000। तो हम 21,000 के लेवल के लिए अभी मार्किंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 3 से 4 महीने की आगे की ट्रेड लेकर हम 21,000 के लिए काम करने वाले हैं। पूरी एनालिसिस के बीच में डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप
ही जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारी चाल किस तरीके से रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी ने हमारे चैनल को क्रॉस नहीं किया है, अभी बैंक निफ्टी उस चैनल के अंदर ही है और साथ ही साथ हमारे पास इस चैनल की फॉर्मेशन के बाद अगर मार्केट 48,065 का लेवल तोड़ के नीचे की तरफ आपको सस्टेन होते हुए या ओपनिंग आपको 48,000 के आसपास मिलती है तो वेट कीजिए, 48,065 का लेवल क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद आपका पहला टारगेट जो रहेगा, देखिए अभी मार्केट है 48,268 पर, ओपनिंग अगर आपको 48,065 पर मिलता है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट रहेगा 48,400, नेक्स्ट 48,600, नेक्स्ट 48,750। नीचे की तरफ की अगर बात करें तो आपके नीचे के टारगेट रहेंगे, अगर मार्केट 48,065 को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट आपके पास रहेगा 47,900, उसके बाद 47,700 और उसके बाद नीचे फाइनली 47,500 तक के टारगेट हम सेम डे पर हम देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। तो लेवल्स को मार्क करिए और समझिए कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी आसान मार्केट के अंदर दिखाई जा रही हैं। ऑपरेटर्स का काम क्या है? देखिए, ट्रेडिंग का जो रूप रंग है, जो तरीका है, जो माहौल है, जो बिहेवियर है, वो पूरे तरीके से अब चेंज हो चुका है। विक्स, इंडिया विक्स जो कभी आपका 11-12 के आसपास रहा करता था, अब वो 15, 15.5, 16% पर अब पहुंच चुका है। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? फ़ायदा ये है कि इंडिया विक्स जितना बढ़ेगा हमारा सेंसेक्स ऊपर जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जो हमें एक अच्छे स्कैल्पर के रूप में काम करने का मौका देगी। नुकसान क्या है? मार्केट में प्रीमियम बहुत हाई हैं। जो प्रीमियम आपको इजीली 100 रुपीज़ का मिला करता था, वो प्रीमियम अब 200 रुपीज़ पर बैठा हुआ है। और अगर मार्केट वहाँ से टूटता है, सपोज़ करिए आपने एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया और वो 200 रुपये पर है और मार्केट टूटा, तो वो टूट के 150, 140, 130 रुपये के आसपास आएगा। फिर वापस जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब वो 130 रुपये से वापस 200 रुपये या 190 रुपये, 180 रुपये पर नहीं जाएगा। यही इस मार्केट की एक नेगेटिव पॉइंट, एक डरावना चेहरा है कि जैसे ही आपके विक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ट्रेडिंग में काम करने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसीलिए इंट्रा डे ट्रेडर जो हैं हमारे भाई, उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए चैनल आप बहुत देखते होंगे, लेकिन मेरे चैनल के अंदर आपको उन बातों से रोका जाता है जो ज़्यादातर हर यूट्यूबर ट्रेडर आपको करने के लिए कहता है कि ट्रेडिंग करिए, ये लेवल है, यहाँ से करिए आप। मैं साथ ही साथ लेवल के साथ साथ आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि क्या दिक्कतें फेस हो सकती हैं मार्केट के अंदर। अगर इंट्राडे बेसिस पर पैसा नहीं निकल रहा है तो मेरे भाई ट्रेडिंग मत करो, रुक जाओ और इंतज़ार करो उस दिन का जब बायर्स के दिन आएंगे। अभी मार्केट में वापस से सेलर का जो एक जोन स्टार्ट हो गया है, जो कंसोलिडेशन जोन है, और भले ही वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, चार्ट में आपको ये फील हो रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, फिर उससे नीचे 200 पॉइंट नीचे गिर रहा है, उसमें 30 से 50 हज़ार रुपये पे काम करने वाला बायर ऑप्शन बायर जो है वो काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। 50,000 का कैपिटल आपने लगाया और उसके बाद एकदम से 70 पॉइंट की एक कैंडल बन गई, आपका 50% कैपिटल उसी टाइम माइनस में दिखने लगेगा, जो कि आप झेल नहीं पाएंगे। वो साइकोलॉजी अभी बिल्ट नहीं हुई है आपकी। तो प्लीज़ सब्र करें, लॉट साइज़ बहुत कम रखें, तभी मार्केट में काम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। और उन सभी भाइयों के लिए धन्यवाद जो अपने शेयर से रिलेटेड जो भी क्वायरीज़ होती हैं वो हमसे शेयर करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि अपस्टॉक डीमेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जो भी भाई बहन अपस्टॉक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, उन्हें प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी पैसा नहीं देना है और प्रीमियम मेंबर आप बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।